चेक ब्लैंक दिया, मैंने अमाउंट नहीं लिखी थी, साइन नहीं किए, उसके ऊपर मैंने रकम नहीं भरी थी, डेट नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी इस केस के अंदर सजा हो गई नीचे ट्रायल कोर्ट से। क्यों? मैं अक्सर अपने क्लाइंट से, अपने फाजल दोस्तों से ये कहता हूं कि जब भी फाइनेंस क्राइम डिफरेंट है इन अदरवाइज क्राइम से, ये चीज आप ज़हन नशीन कर लें। जितनी भी लॉ आपको एज अ राइट प्रोटेक्शन रेमेडीज देता है, उनको अडॉप्ट जरूर करना चाहिए। कौन से राइट, कौन सी रेमेडीज हैं, ये हमें अक्सर याद आता है जब हम अपील के अंदर जाते हैं, जब हमें सजा हो जाती है या फिर हमारी बेलें जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2010 SCMR 806, जिसके अंदर ब्लैंक चेक के बारे के अंदर बहुत तफसील के साथ लिखा गया कि ये एक नेचुरल पर्सन या एक रैशनल माइंड इसको तस्लीम नहीं करता कि आपने किसी को ब्लैंक चेक दिया हो। वैसे यहां पर मैं हवाले के लिए बता दूं कि मेरी अगली एक वीडियो आने वाली है, उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंक चेक के ऊपर भी एक मोहर लगा दी कि अगर ब्लैंक चेक भी दिया है तब भी बेल नहीं मिलेगी, चूंकि आपने सामने वाले शख्स को यह इख्तियार दे दिया कि वो रकम को भर लेगा। अब आपने रेमेडीज कौन सी अडॉप्ट करनी है, पहले मैं आपको जजमेंट बता दूं, फिर थोड़ा सा आपको हवाला भी बताता हूं। ब्लैंक चेक, इट वाज अगेंस्ट द नेचुरल कंडक्ट that person would keep blank sign check in this checkbook. Defense witness stated that when accused filed the application of stopping the payment of check in question, at that time accused had only a balance of 300 rupees. अब अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ये भी आपकी एक मेलाफाइडी शो करता है। फाइनेंस क्राइम से रिलेटेड हमारी जो कंपनीज हैं या क्लाइंट्स हैं, उनको मैं अक्सर कहता हूं कि जब आपने स्टॉप पेमेंट लगवानी है तो फिर आपने कुछ चीजों को इसेंशियली फुलफिल करना है। जिस चेक पर स्टॉप पेमेंट आप जिस दिन लगवा रहे हैं, उस दिन आपकी उतनी पेमेंट जरूर हो जिस पेमेंट के इवज आपने चेक जारी किया हुआ। अदरवाइज सिर्फ स्टॉप पेमेंट आपको नहीं बचा पाएगी। बहुत सारे लोग आते हैं, जी हमने स्टॉप पेमेंट लगवाई थी, बेल कैंसिल होगी, फलां बंदे ने कहा था कि स्टॉप पेमेंट लगवा ले, फलां ने कहा था कि चेक चोरी की एप्लीकेशन करवा दें। ऐसी तमाम एप्लीकेशंस की, स्टॉप पेमेंट्स की कोई वक़्त नहीं है। किसी भी चीज की जो टैक्टिक्स हैं, जो उसकी प्लान और स्ट्रेटेजी है, वो अकेली या इंडिविजुअल वर्क नहीं करती, उसके आगे और पीछे भी कुछ ऐसी चीजें एडजस्ट सेट करनी पड़ती हैं जिनसे वो आगे चल के वर्क करती है। वो चीजें कैसे सेट होती है, हमें कैसे मालूम होगा? वो मालूम होता है आपको एक्सपीरियंस से, लॉज को बार बार पढ़ के, कमेंट्रीज को पढ़ के और जजमेंट को पढ़ के, कि कौन सी जजमेंट किस प्रिंसिपल को कैसे सपोर्ट करती है। यहां पर एक प्रिंसिपल, यहां पर दूसरा प्रिंसिपल, इन दोनों प्रिंसिपल्स को अटैच किया। जैसे कि स्टॉप पेमेंट लगवानी है तो इस जजमेंट के अंदर स्टॉप पेमेंट के वक्त आपके अकाउंट में रकम नहीं थी। एक और जजमेंट है, वहां पर स्टॉप पेमेंट के अलावा चेक चोरी की एप्लीकेशन नहीं थी। एक और जजमेंट है, वहां पर चेक चोरी था, स्टॉप पेमेंट नहीं थी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बदनीति ये साबित होती है कि अगर आपने स्टॉप पेमेंट लगवानी है, आपने चेक चोरी की रपट करवानी है, तो उस वक्त आपके अकाउंट में उतने पैसे भी मौजूद हो, ताकि अगर वो शख्स जाता है तो उसको अमाउंट ना मिले स्टॉप पेमेंट की वजह से। जो आपका चेक है स्टॉप पेमेंट की वजह से चेक वापस हो, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से वापस नहीं। एनीवे, इसके ऊपर डिटेल से मेरी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। In the application of stop payment, the accused plea check is a blank is not applicable. Supreme Court declined the interference and concurrent finding of the trial court. Below result, conviction and sentence was awarded. Supreme Court ने कहा कि हमने जो ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन है इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी है, बिल्कुल ठीक सजा दी गई और वो बंदा अपनी पूरी सजा जेल से काट के बाहर निकला। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आपने अपने फाइनेंस क्राइम की स्ट्रेटेजी प्लान कैसे तैयार करना है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है कि फाइनेंस क्राइम की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, ये उस दिन शुरू नहीं होती जिस दिन आपने बेल दायर की है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने जितने भी वो फाइनेंस क्राइम के केसेस किए जिनके अंदर मैं डे फर्स्ट से वकील था, रिमांड स्टेज पर या पहले दिन से एफआईआर के फौरन बाद, उन केसेस के अंदर जो मेरी स्ट्रेटेजी रही या जो मेरा रिजल्ट रहा, वो बनिस्बत उस केस के जिसके अंदर मैं हाई कोर्ट लेवल पर या किसी और स्टेप के ऊपर जाके वकील एंगेज हुआ, बहुत डिफरेंट रहा। पहले दिन जो आप अपने प्लान्स को अमली जामा पहनाना शुरू करते हो, उनके रिजल्ट फिर बहुत बेहतरीन निकलते हैं। बट एनीवे, फाइनेंस क्राइम को डे फर्स्ट से ही प्लान करें। अगर एफआईआर नहीं हुई तो बेहतर है आपके लिए उससे पहले प्लान करें। कुछ ऐसे सिविल केसेस हैं जो आपको जरूर फाइल करने चाहिए। कौन से वो सिविल केसेस हैं, इनके ऊपर मेरी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी। फाइनेंस क्राइम से बचने के लिए या फाइनेंस क्राइम के रिलेटेड आपके जो सिविल केसेस हैं जो आपको जस्टिफाई करते हैं आपके मौकफ को, आपके मुद्दे को। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। हमारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।